Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakkar and our today's discussion topic is anesthesia या anesthetics. तो anesthetics में दो क्लास मेनली हमको पढ़ना है जो कि फर्स्ट है हमारा जनरल एनेस्थेटिक जिसमें हम पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया देंगे और दूसरा आता है हमारा लोकल, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को अगर हमको एनेस्थीसिया देना है तो उसको वो आएंगे लोकल में। तो जनरल में हमको क्या पढ़ना है, जनरल में मेनली क्या होता है, जनरल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रिवर्सिबल ही होता है। मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो है पर वो रिवर्सिबल है। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस रिवर्सिबली, रिवर्सिबल। ये कब यूज करते हैं हम, जब भी हमको मेजर सर्जरी करना होती है। यूज when we need to do major surgery। मेजर सर्जरी जब भी हमको करना है तब हम इसको देंगे जनरल एनेस्थेटिक्स को। ये कहाँ पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन सेरेब्रल पार्ट, ब्रेन पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन सेरेब्रल पार्ट, एक्ट ऑन सेरेब्रल पार्ट। और इसका अगर मोड ऑफ एक्शन अगर हम देख लेते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, तो ये एक तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, ब्लॉकर, या तो ये गैबा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, गैबा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ब्लॉकर। तो ये हुआ कुछ जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में कुछ बातें। इसके बाद हम देखेंगे कुछ लोकल एनेस्थेटिक के बारे में। तो लोकल एनेस्थेटिक्स कहाँ पे एक्ट होते हैं, एक्ट लोकली एट पेरिफेरल नर्व्स, एक्ट लोकली ऑन पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल नर्व। बाद में ये यूज करते हैं माइनर सर्जरी के लिए, फॉर माइनर सर्जरी। यहाँ पे नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहां पे यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस था, हमारा कॉन्शियसनेस लॉस हो रहा था जनरल में, यहाँ पे नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, लिख देंगे हम नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मेनली ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो ये हुआ कुछ एनेस्थेटिक्स के बारे में बात। अब जनरल एनेस्थेटिक्स के कुछ फेजेस होते हैं, कुछ डायरेक्ट तो नींद नहीं आएगी ना पेशेंट को, सबसे पहले वो कॉन्शियसनेस ऐसे लॉस नहीं करेगा, सबसे पहले उसका कुछ पेन सेंसेशन जाएंगे, उसके बाद कॉन्शियसनेस जाएगा इरेगुलरली, बाद में रेस्पिरेशन उसका रेगुलर होगा। इस प्रकार से कुछ स्टेजेस आती है। तो क्या लिखेंगे हम, जनरल एनेस्थेटिक्स के 4 फेजेस, 4 फेजेस, 4 फेजेस of general anesthetics, general anesthetics। तो फर्स्ट फेज इसमें क्या आता है, फर्स्ट फेज आता है एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया यानी क्या होगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, जो भी पेन हो रहा है पेशेंट को वो एकदम कम हो जाएगा, लॉस ऑफ
पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन। दूसरा, अगर दूसरी स्टेज देखें तो डिलीरियम, डिलीरियम, डिलीरियम में क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहां पे कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और पर यहाँ पे ब्रीदिंग जो होगी वो इरेगुलर रहेगी, यानी इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन। वही थर्ड स्टेज में सर्जिकल एनेस्थेशिया, सर्जिकल एनेस्थेशिया, एनेस्थेटिक्स। सर्जिकल एनेस्थेटिक्स में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो होगा और ये जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा, रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। अगर रेगुलर रेस्पिरेशन हो गया है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है तो यहाँ पे हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो फेज है यहाँ पे हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और फोर्थ स्टेज है मेडुलरी एनेस्थेशिया, फोर्थ स्टेज है मेडुलरी एनेस्थेशिया। मेडुलरी एनेस्थेशिया ये फेज हम आने नहीं देते क्योंकि इसमें मेडुलरी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। इस स्टेज को हमको अवॉइड करना है, ये स्टेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो रेस्पिरेटरी अटैक आ सकता है और वो पेशेंट वहीं पे डेथ हो सकता है। मेडुलरी एंड रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये था हमारा 4 फेजेस, जिसमें एनाल्जेसिया, डिलीरियम, सर्जिकल एनेस्थेशिया और मेडुलरी एनेस्थेशिया, ऐसे 4 फेज हमने देखे हैं। अब चलते हैं हम ट्रीटमेंट या क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। जनरल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स में हम मेनली 2 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा वोलाटाइल गैसेस, वोलाटाइल गैसेस, और सेकंड आता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। तो वोलाटाइल लिक्विड्स में कौन आएगा? सबसे पहले आपने लाफिंग गैस का नाम सुना होगा, N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बाद में डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। बाद में आते हैं कुछ हैलोजिनेटेड लिक्विड्स, इसी में बी आता है, हैलोजिनेटेड लिक्विड्स, हैलोजिनेटेड लिक्विड्स। नाम से ही पता चल रहा है इसमें हैलोजन होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल है हैलोथेन, हैलोथेन। बाद में एन फ्लूरेन, एन फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन और डिसफ्लूरेन, डिसफ्लूरेन। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे हैलोजिनेटेड लिक्विड्स के। अब देखते हैं हम आईवी यानी इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में क्या क्या आएगा। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में सबसे पहले क्लास आती है बार्बिचुरेट्स,
बार्बिचुरेट्स, जो कि हमने सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में पढ़ी हुई है। इसका कुछ एग्जाम्पल आएगा थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम, जो कि हमने देखा था कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थी। मिथोहेक्सिटोन, मिथोहेक्सिटोन, मिथोहेक्सिटोन सोडियम। बाद में आएंगे दूसरी क्लास इंट्रावेनस में आएगा बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में मिडाजोलाम, ये स्ट्रक्चर आएगा मिडाजोलाम। बाद में काफी इंपॉर्टेंट क्लास है एरिल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, और इसका एग्जाम्पल है कीटामाइन। कीटामाइन काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एरिल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, और इसका एग्जाम्पल है कीटामाइन। ये है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। इसके बाद क्लास में आएगा, इसके बाद आएगा नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में कौन आएगा? सुफेंटेनिल, सुफेंटेनिल, एलफेंटेनिल, सुफेंटेनिल, एनफेंटेनिल और फेंटेनिल, फेंटेनिल। इसके बाद आएगा अल्कोहल्स। अल्कोहल, अल्कोहल में एग्जांपल आएगा प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल, और लास्ट में आएगा इमिडाजोल्स, इमिडाजोल, और इमिडाजोल का एग्जांपल आएगा एटोमिडेट, एटोमिडेट। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जनरल एनेस्थेटिक्स में के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा हेलोथेन। सबसे पहले क्या आएगा? हेलोथेन आएगा, हेलोथेन। हेलोथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि पहले सबसे पहले इथेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2 कार्बन का, और एक जगह पे 3 फ्लोरीन ग्रुप लगेंगे, 3 फ्लोरीन हो गए, और एक तरफ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन और हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ? इसका नाम 1,1,1 ट्राइफ्लूरो, ट्राइफ्लूरो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो इथेन। ये है हमारा हेलोथेन। इसका आईयूपीएसी नेम बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुका है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है कीटामाइन का, कीटामाइन, जो कि मैंने कौन सी क्लास में बताया था आपको? क्लास उसका है एरिल साइक्लोहेक्सिल, एरिल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, एरिल साइक्लोहेक्सिल अमाइन। तो सबसे पहले एक एरिल निकालेंगे हम, एरिल यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालेंगे एक, उसको एक जगह पे क्लोरीन लगा होगा, और एक तरफ से बॉन्ड बना के साइक्लोहेक्सिल का स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। साइक्लोहेक्सिल होगा इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और अमाइन है इसलिए अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे NHCH3। तो ये बना हमारा, ये हो गया हमारा एरिल रिंग, ये हो गई हमारी एरिल रिंग, ये हो गया हमारा साइक्लो हेक्सिल
और ये हो गया अमाइन। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो, एरिल साइक्लोहेक्सिल अमाइन, और एग्जाम्पल है कीटामाइन। तो यहां तक के था हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स। अब हम शिफ्ट हो गए लोकल एनेस्थेटिक्स की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोकल एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स का अब क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। एक आएंगे ईस्टर्स और दूसरे आएंगे अमाइड्स। फर्स्ट क्लास क्या है उसका? ईस्टर्स, ईस्टर, और सेकंड क्लास है अमाइड्स, अमाइड। अमाइड्स ये जो है वो मोर पोटेंट है और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। क्या है? मोर पोटेंट। मोर पोटेंट का मीनिंग ये होगा कि स्मॉल डोज में हमको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोर पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग के लिए, लॉन्ग एक्टिंग के लिए काम में आएंगे। वही ईस्टर्स ये हमको शॉर्ट एक्टिंग के लिए काम में आएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए काम में आएंगे। इसका एग्जाम्पल है बेंजोकेन, बेंजोकेन, ब्यूटाम्बेन, ब्यूटाम्बेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, ब्यूटाकेन, और टेट्राकेन। टेट्राकेन, टेट्राकेन। इसमें एक्सेप्शन है पिपेरोकेन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग में आता है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है पिपेरा, पिपेरोकेन, ये इसमें एक्सेप्शन है। अमाइड्स में क्या आएगा? अमाइड्स में आएगा लिडोकेन, लिडोकेन, ब्यूपीवेकेन, ब्यूपीवेकेन, बाद में मेपीवेकेन, मेपीवेकेन। आपने इसमें एक नोटिस किया होगा कि जो भी अमाइड्स है, अमाइड में आय आ रहा है, और यहाँ पे लिडोकेन में आय आ रहा है, ब्यूपीवेकेन में आय आ रहा है, मेपीवेकेन में आय आ रहा है। तो जो भी आय वाले आने वाले ड्रग्स है वो आएंगे हमारे अमाइड क्लास में, और जिसमें आय नहीं आ रहा है वो आएंगे ईस्टर्स क्लास में। उसमें एग्जाम्पल पिपेरोकेन, पिपेरोकेन ये है एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की ओर। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लोकल एनेस्थेटिक्स के। सबसे पहले देखेंगे हम प्रोकेन की ओर। प्रोकेन, प्रोकेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। एक बेंजीन रिंग निकालना है आपको। बेंजीन रिंग में NH2 लगा होगा, बाद में C डबल बॉन्ड O लगा है, बाद में CH2, CH2N, और यहाँ पे इथिल ग्रुप लगे हुए होंगे, यहाँ पे इथिल ग्रुप लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ईस्टर लगा हुआ है, ईस्टर बॉन्ड देखने को मिल रहा है प्रोकेन में। वही हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं लिडोकेन का। लिडोकेन जो कि एक अमाइड है, जो कि एक अमाइड है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। एक बेंजीन रिंग बना लेंगे, एक बेंजीन रिंग बना लेंगे, उस पे एक मिथिल ग्रुप, एक और मिथिल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे हम? ज़ाइलिडीन।
इसको क्या बोलेंगे हम, जाइलिडिन रिंग। बाद में NH C डबल बॉन्ड O जो कि अमाइड लिंकेज हो गया हमारा। बाद में CH2N और N को इथिल ज्वाइन करना है। इस प्रकार का कुछ लिडोकेन का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हो गया हमारा अमाइड लिंकेज, और ये जो दिख रहा है ये हो गया हमारा 2,6 जाइलिडिन। तो यदि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि लिडोकेन में कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमको, तो जाइलिडिन का स्ट्रक्चर 2,6 जाइलिडिन का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। और लिडोकेन का आईयूपीएसी नेम भी पूछते हैं, तो आईयूपीएसी नेम कुछ इस प्रकार से होगा, 2-डाइथिल, क्योंकि 2 इथिल ग्रुप लगे हैं अमाइनो को, 2-डाइथिल अमाइनो, यानी ये इतना हो गया, N डाइथिल अमाइनो, N 2,6 डाइमिथिल फिनिल एसिटामाइड, ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम। तो ये था कुछ आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स और शॉर्टकट में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लोकल एनेस्थेटिक्स का और जनरल एनेस्थेटिक्स का। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।